व्रत पर उत्सव अंक में श्री गोगा नवमी, गोगा मेड़ी दर्शन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी। भाद्रपद श्री कृष्ण अष्टमी के दूसरे दिन की पुण्यतिथि नवमी ही श्री गोगा नवमी नाम से प्रसिद्ध है। इसी तिथि को श्री जाहर वीर गोगा जी का जन्म उत्सव श्रद्धालु भक्तों द्वारा अपार भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस अवसर पर बाबा जाहर वीर गोगा जी के भक्तगण अपने घरों में निज इष्ट देव की थाड़ी अर्थात थान वेदी बना करके अखंड ज्योति जागरण कराते हैं तथा परंपरागत अपने पुरोहित नाथ योगियों द्वारा ढोरू सारंगी की ध्वनि के साथ जाहरवीर की शौर्य गाथा एवं जन्म कथा श्रवण करते हैं। इस प्रथा को जाहरवीर का ज्योत कथा जागरण कहा जाता है। प्रांतीय मान्यताओं के अनुसार श्री गोगा जी महाराज को जाहरवीर, गोगावीर, गोगालवीर, गोगा गर्भी एवं जाहर जहरी नाम से भी पुकारा जाता है। आपकी जन्मस्थली राजस्थान के चूरू जनपद में दद्रेबा नाम से तथा पूजा स्थलों समाधि मंदिर गोगामेड़ी नाम से प्रसिद्ध है, जो तहसील भादरा जनपद गंगानगर के सन्निकट स्थित है। बाबा श्री की पूजा सामग्री में लौंग, जायफल, कपूर, गुग्गल और गौघृत विशेष रूप से प्रचलित है। क्योंकि श्री गोगा जी का शुभ वाहन नीलवर्ण का घोड़ा रहा है, संभवतः इसी कारण बाबा के नीलाश को प्रसन्न करने की कामना से उनके भोग प्रसाद में हरी दूब एवं चने की दाल समर्पित की जाती है और चंदन चूरा बाबा की समाधि पर मला जाता है। श्री गोगा जी के प्रादुर्भाव की कथा नाथ संप्रदाय के योग पंथ से मिली हुई है। योगी गोरक्षनाथ ने ही आपकी माता बाछल को उनकी पूजा अर्चना तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रसाद रूप में अभिमंत्रित गुग्गल प्रदान किया था, जिसके प्रभाव से 5 बंध्या माताओं ने 5 पुत्रों वीरों को जन्म दिया था। क्रमशः महारानी बाछल से जाहर वीर गोगा जी, प्रोहतानी से नरसिंह पांडे, दासी से मज्जूवीर, मेहतरानी से रत्नावीर तथा बंध्या घोड़ी से नीलाशवीर का प्रादुर्भाव हुआ। ये 5 वीर अपूर्व चमत्कारी तथा असाधारण व्यक्तित्वधारी थे। इन वीरों का सनातन धर्म एवं गोरक्षार्थ यवन राजाओं से संग्राम हुआ, जिसमें श्री गोगा जी एवं नीलाश को छोड़ करके रत्न एवं मजूम वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में गुरु गोरक्षनाथ के योग मंत्र प्रभाव एवं प्रेरणा से प्रेरित होकर के श्री जाहरवीर गोगा जी ने नीले घोड़े सहित धरती में जीवित समाधि लेकर के अमर बलिदान की धर्म ध्वजा फहराई। समाधि के पश्चात वीर गोगा जी ने प्रकट होकर के कितनी ही बार भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं और आज ही भक्तों की मान्यताओं एवं विश्वास के अनुसार वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उनके विश्वास को जगाते हैं। इसी कारण गोगा जी को प्रकट वीर, जाहर वीर कहा जाता है। बागड़ दर्शन एवं यात्रा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भारत के अनेक प्रांतों से भक्तगण अपने गांव, नगर एवं शहरों से अपने अपने कुल गुरु नाथ योगियों द्वारा पथवारी माता का विधिवत पूजन करा करके सपरिवार पीले वस्त्र धारण करके नगर परिक्रमा करते हुए बागड़ दर्शन हेतु प्रस्थान करते हैं। प्रातः गोगा नवमी के दिन गोरख टिल्ले के समक्ष करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समाधि मंदिर गोगा मेड़ी के लिए प्रस्थान किया जाता है। इस प्राचीन मंदिर के अंदर वीर गोगा जी की अमर समाधि है। इस समाधि पर भक्तगण
अटूट श्रद्धा भाव से परिक्रमा करते हुए अपने दोनों हाथों से चंदन चूरे का मर्दन करते हैं। ये तो रहा राजस्थान का बांगड़ दर्शन मेला। इसके इतर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में भी श्री गोगा जी के मेलों का क्रम बना ही रहता है। यथा जनपद सहारनपुर में गुगाल वीर का मेला, जागल में गोगा वीर का मेला, बिजनौर के चांदपुर दारानगरगंज में छड़ियों का मेला, नैनीताल रामनगर में जहानाबाद का जाहर वीर की छड़ियों का मेला, इसी प्रकार मथुरा, आगरा, झांसी, फरखराबाद, भोलेपुर, एटा, रघुनाथपुर, गद्दी पर जाहनवीर गोगा दीवान का मेला भी प्रचलित है। यात्रा के पश्चात यात्रीगणों का निज निज नगरों में आगमन होता है। पुनः पथवारी पूजन के पश्चात वे गृह प्रवेश करते हैं तथा गीत, मंगल आदि और माता के छंदों का गायन वादन होता है। पास पड़ोस एवं गृह कुटुंबियों को प्रसाद वितरण करके एक दूसरे के गले मिलते हैं और अपने आप को कृतकृत्य एवं धन्य समझते हैं। व्रत पर उत्सव अंक में गोवत्स द्वादशी, बछवा रस, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी। स्त्रियों द्वारा गाय और बछड़ों की पूजन का ये त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन आता है। यह पर्व भी पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। इस पर्व पर गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा, बाघ तथा बाघिन की मूर्तियां बना करके ऊपर के चित्र के अनुसार पाटे पर रखी जाती हैं। यदि किसी के यहाँ गाय और बछड़े ना हों तो वह किसी दूसरे की गाय और बछड़े की पूजा करे। यदि गांव में भी ना हो तो मिट्टी के बना करके उनकी पूजा करे। उस पर दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ावे, रोली से तिलक करे, चावल और दूध चढ़ावे। फिर मोठ बाजरा पर रुपया रख करके बायना सास जी को दे दे। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खावे। गाय का दही, दूध, गेहूं और चावल ना खाए। ये व्रत पुत्र होने के बाद ही किया जाता है। अपने कुंवारे लड़के की कमीज पर सांतिया बना करके तथा पहना करके कुएं को पूजा जाता है। इससे बच्चे के जीवन की रक्षा होती है और वह भूत प्रेत तथा नजर के प्रकोप से बचा रहता है। बछवा रस का उद्यापन जिस साल लड़के का विवाह हो या लड़का पैदा हो तो उज्जवल किया जाता है। इस दिन से एक दिन पहले बाजरा दान दे। बछवा रस के दिन एक थाली में 13 मोठ बाजरे की ढेरी बना करके उन पर 2 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें घी, चीनी मिली हो रख दें। तिल और रुपए रख दें। इस सामान को हाथ फेर करके अपनी सास जी को पांव छू करके दे दें। बाद में बछड़े और कुएं की पूजा करें। फिर मंगल गीत गाएं। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दे दें। व्रत पर उत्सव अंक में भाद्रपद की अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस दिन वर्ष भर के धार्मिक कृत्यों तथा श्राद्ध आदि कृत्यों के लिए कुश उत्पाटन किया जाता है। ये तिथि पूर्वाह्न व्यापनी ली जाती है। हिंदुओं के किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप में कुश की अनिवार्यता होती है। अतः प्रत्येक गृहस्थ को इस दिन कुश संचय करना चाहिए। शास्त्र में 10 प्रकार के कुशों का विवरण प्राप्त होता है। कुशा, काशा, यवा, दूर्वा, उशिराश्च, शकुंदका, गोधूमा, ब्राह्यो, मुंजा, 10 दर्भा, सवल्लजा।
इनमें से भी जो भी कुश इस तिथि को मिल जाए वही ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस कुश का मूल सुतीक्ष्ण हो, जिसमें पत्ती हो, अग्रभाग कटा ना हो और हरा हो, वह देव तथा पितृ दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। कुश उत्पादन के लिए इस तिथि को पूर्वाह्न में दर्भ स्थल पर जाकर के पूर्व या उत्तर अभिमुख बैठ करके इस प्रकार से मंत्र पढ़े और होम फट कहकर दाहिने हाथ से एक बार में कुश उखाड़े। विरंचिना सह उत्पन्न परमेष्टनि सरगज नुद सर्वाणि पापानि धर्भ स्वस्ति करो भवा। व्रत पर उत्सव अंक में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया सुहागनों के अखंड सौभाग्य का रक्षक हरितालिका व्रत तीज पूरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड आदि प्रांतों में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए बड़ी श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ हरितालिका व्रत तीज का उत्सव मनाती हैं। जिस त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ स्त्रियां ये व्रत रखती हैं वह बड़ा ही कठिन है। इससे फलाहार सेवन की बात तो दूर रही, निष्ठा वाली स्त्रियां जल तक नहीं ग्रहण करती। व्रत के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात व्रत प्रायण स्त्रियां सौभाग्य द्रव्य एवं वायन छू करके ब्राह्मणों को देती हैं। इसके बाद ही जल आदि पी करके पारण करती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से शिव, पार्वती तथा गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम गिरिराज नंदिनी उमा ने किया, जिनके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत के दिन स्त्रियां वह कथा भी सुनती हैं जो पार्वती जी के जीवन में घटित हुई थी। उनमें पार्वती के त्याग, संयम, धैर्य तथा एक निष्ठ पातिव्रत धर्म पर प्रकाश डाला गया है, जिससे सुनने वाली स्त्रियों का मनोबल ऊंचा उठता है। कहते हैं दक्ष कन्या सती जब पिता के यज्ञ में अपने पति शिवजी का अपमान न सहन कर योग अग्नि में दग्ध हो गई, तब वे ही मैना और हिमवान की तपस्या के फल स्वरूप उनकी पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से पुनः प्रकट हुई। इस नूतन जन्म में भी उनकी पूर्व की समृद्धि अक्षुण्ण बनी रही और वे नित्य निरंतर भगवान शिव के ही चरणार विंदों के चिंतन में संलग्न रहने लगी। जब वे कुछ वयस्क हो गई एवं मनो अनुकूल वर की प्राप्ति के लिए पिता की आज्ञा से तपस्या करने लगी, उन्होंने वर्षों तक निराहार रह करके बड़ी कठोर साधना की। जब उनकी तपस्या फल उन्मुख हुई, तब एक दिन देव ऋषि नारद जी महाराज गिरिराज हिमवान के यहाँ पधारे। हिमवान ने अहोभाग्य माना और देव ऋषि की बड़ी श्रद्धा के साथ सपर्या की। कुशल क्षेम के पश्चात नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा ये संदेश कहलवाया है। इस संबंध में आपका जो विचार हो उससे मुझे अवगत कराएं। तो नारद जी ने अपनी ओर से भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। हिमवान राजी हो गए, उन्होंने स्वीकृति दे दी। देवऋषि नारद पार्वती के पास जाकर के बोले, उमे छोड़ो ये कठोर तपस्या, तुम्हें अपनी साधना का फल मिल गया। तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया। इतना कह करके नारद जी चले गए। उनकी बात विचार करके पार्वती जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। सखियों के उपचार से होश में आने पर उन्होंने उनसे अपना शिव विषयक अनुराग सूचित किया। सखियां बोली, तुम्हारे पिता तुम्हें लिवा जाने के लिए आते ही होंगे, जल्दी चलो, हम किसी दूसरे गहन वन में जाकर के छिप जाएं। ऐसा ही हुआ। उस वन में एक पर्वतीय
के भीतर पार्वती ने शिवलिंग बना करके उपासना पूर्वक उसकी अर्चना आरंभ की। उससे सदाशिव का आसन डोल गया। वे रीझ करके पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में वरण करने का वचन देकर के अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात अपनी पुत्री का अन्वेषण करते हुए हिमवान भी वहाँ पे आ पहुँचे और ये बातें जान करके उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही कर दिया। अतः बरऊँ संभो नाता रहूं कुवारी। पार्वती के इस अविचल अनुराग की विजय हुई। देवी पार्वती ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र में आराधना की थी, इसलिए इस तिथि को ये व्रत किया जाता है। तभी से भाद्रपद शुक्ल पक्ष तीज को स्त्रियां अपने पति को दीर्घायु के लिए तथा कुमारी कन्याएं अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत करती चली आ रही हैं। आलिभीर हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका। सखियों के द्वारा हरी गई इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्रत का नाम हरितालिका हुआ। इस व्रत के अनुष्ठान से नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती। व्रत पर उत्सव अंक में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी श्री गणेश चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न के समय विघ्न विनायक भगवान गणेश का जन्म हुआ था। अतः ये तिथि मध्यव्यापनी लेनी चाहिए। इस दिन रविवार अथवा मंगलवार हो तो प्रशस्त है। गणेश जी हिंदुओं के प्रथम पूज्य देवता हैं। सनातन धर्म न्यायी सम्राटों के पंच देवताओं में गणेश जी प्रमुख हैं। हिंदुओं के घर में चाहे जैसी पूजा या क्रियाक्रम हो, सर्वप्रथम श्री गणेश जी का आवाहन और पूजन किया जाता है। शुभ कार्यों में गणेश की स्तुति का अत्यंत महत्व माना गया है। गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। इनका मुख हाथी का, उदर लंबा तथा शेष शरीर मनुष्य के समान है। मोदक इन्हें विशेष प्रिय हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा की तरह महाराष्ट्र में गणेश पूजा एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रतिष्ठित है। गणेश चतुर्थी के दिन नक्त व्रत का विधान है, अतः भोजन सायंकाल करना चाहिए। तथापि पूजा यथासंभव मध्याह्न में ही करनी चाहिए, क्योंकि पूजाव्रतेषु सर्वेषु मध्याह्न व्यापनी तिथि, अर्थात सभी पूजा व्रतों में मध्याह्न व्यापनी तिथि लेनी चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी, पीतल अथवा गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनावें या बनी हुई प्रतिमा का पुराणों में वर्णित गणेश जी के गजानन लंबोदर स्वरूप का ध्यान करें और अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करें। हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प इत्यादि गणेश जी के पास छोड़ दें। इसके बाद विघ्नेश्वर का यथाविधि ओम गणपते नमः से पूजन करके दक्षिणा के पश्चात आरती करके गणेश जी को नमस्कार करें एवं गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। मोदक और दूर्वा की इस पूजा में विशेषता है, अतः पूजा के अवसर पर 21 दूर्वा दल भी रखें तथा उनमें से 2-2 दूर्वा इस प्रकार से 10 नाम मंत्रों से क्रमशः चढ़ावें। पहला ओम गणाधिपाय नमः, दूसरा ओम उमापुत्राय नमः, तीसरा ओम विघ्ननाशानाय नमः, चौथा ओम विनायकाय नमः, पांचवा ओम ईशपुत्राय नमः,
छठा ओम सर सिद्धि प्रदाय नमः। सातवां ओम एक दंताय नमः। आठवां ओम इभवक्त्राय नमः। नौवां ओम मूषक वाहनाय नमः। 10वां ओम कुमार गुरुवे नमः। पश्चात 10 नामों का एक साथ उच्चारण करके अवशिष्ट एक दूब चढ़ाएं। इसी प्रकार 21 लड्डू भी श्री गणेश जी को पूजा में अवश्य होते हैं। 21 लड्डू का भोग रख करके 5 लड्डू मूर्ति के पास चढ़ावें और 5 ब्राह्मण को दे दें एवं शेष को प्रसाद स्वरूप में स्वयं ले लें तथा परिवार के लोगों में बांट दें। पूजन की ये विधि चतुर्थी के मध्याह्न में करें। ब्राह्मण भोजन करा करके दक्षिणा दें और स्वयं भोजन करें। पूजन के पश्चात इस मंत्र से वह सब सामग्री ब्राह्मण को निवेदन करें। दानेन अनेन देवेश प्रीतो भाव गणेश्वरा सर्वत्र सर्वदादेव निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। मान उन्नतिम च राज्यम च पुत्र पौत्रान पर देहि में। इस व्रत से मनवांछित कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि विघ्नहर गणेश जी के प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। गणेश जी का ये पूजन बुद्धि विद्या तथा रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति एवं विघ्नों के नाश के लिए किया जाता है। कई व्यक्ति श्री गणेश सहस्त्र नामावली के 1000 नामों से प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ लड्डू अथवा धूरा दल आदि श्री गणेश जी को अर्पित करते हैं। इसे गणपति सहस्त्र अर्चन कहा जाता है। व्रत पारोत्सवांक में भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध। स्यमंतक मणि का आख्यान। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी सिद्धि विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इसमें किया गया दान, स्नान, उपवास और अर्चन गणेश जी की कृपा से 100 गुना हो जाता है। परंतु इस चतुर्थी को चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है। इस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या कलंक लगता है। मतलब इस तिथि को चंद्र दर्शन ना हो ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। यदि देवशात चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष शमन के लिए इस प्रकार से पाठ करना चाहिए और स्यमंतक मणि का आख्यान सुनना चाहिए। यह आख्यान इस प्रकार है। द्वापर युग में द्वारकापुरी में सत्राजित नामक एक यदुवंशी राजा था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक नाम की मणि दी, जो सूर्य के समान कांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर तथा दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके राजा उग्रसेन की सभा में आया। उस समय मणि की कांति से वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि यदि यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के पास रहता तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता। इधर सत्राजित को यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण मेरी मणि ले लेना चाहते हैं, अतः उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांध करके घोड़े पर सवार होकर के वन में आखेट के लिए गया और वहां एक सिंह द्वारा मारा गया। प्रसेन के ना लौटने पर यादों में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण इस मणि को ले लेना चाहते थे।
अतः उन्होंने ही परसेन को मार करके मणि ले ली होगी। उधर वन में मुंह में मणि दबाए हुए सिंह को ऋक्षराज जामवान ने देखा तो उसे मार करके स्वयं मणि ले ली और ले जा करके बच्चे को खेलने के लिए दे दी, जिससे वह खेला करता था। इधर द्वारका में उठते समय लोकपवाद के स्वर श्री कृष्ण के कान तक पहुंचे। वे राजा उग्रसेन से परामर्श करके कुछ साथियों को साथ लेकर के परसेन के घोड़े के खुरों के चिन्हों को देखते हुए वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़े और परसेन को मृत पड़ा पाया तथा उनके पास में सिंह के चरण चिन्ह देखे। उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे जाने पर उन्हें सिंह भी मृत पड़ा मिला। वहां से ऋक्षराज जामवान के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग जामवान की गुफा तक पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कहा, अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि घोड़े सहित परसेन सिंह द्वारा मारा गया है, परंतु सिंह से भी बलवान कोई है जो इस गुफा में रहता है। मैं अपने पर लगे लोकपवाद को मिटाने के लिए इस गुफा में प्रवेश करता हूँ और स्यमंतक मणि लाने की चेष्टा करता हूँ। ये कहकर के श्री कृष्ण उस गुफा में घुस गए। वहां उनका ऋक्षराज जामवान से 21 दिनों तक घोर संग्राम हुआ। अंत में शिथिल अंगों वाले जामवान ने भगवान जी को पहचान करके उनकी प्रार्थना करते कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। द्वापर में आपने इस रूप में मुझे दर्शन दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। नाथ, मैं आद्य स्वरूप अपनी इस कन्या जामवंती और ये मणि स्यमंतक आपको देता हूँ। कृपया ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें तथा मेरे अज्ञान को क्षमा करें। जामवान से पूजित होकर के श्री कृष्ण स्यमंतिक मणि लेकर के जामवती के साथ द्वारका आए। वहाँ उनके साथ गए यादवगण 12 दिन बाद ही लौट आए थे। द्वारका में ये विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए, किंतु श्री कृष्ण को आया देखकर संपूर्ण द्वारका में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण ने सब यादवों से भरी हुई सभा में यह मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित ने भी प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस स्यमंतक मणि का आख्यान जो कि पढ़ता या सुनता है उसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारोत्सव अंक ऋषि पंचमी, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी कहलाती है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। ये व्रत ज्ञात अज्ञात पापों के शमन के लिए किया जाता है। अतः स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को करते हैं। स्त्रियों से अपवित्र अवस्था में घर के पात्र आदि का प्रायः स्पर्श हो जाता है। इससे होने वाले पाप के शमन के लिए वे इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में सप्तऋषियों सहित अरुंधति का पूजन होता है, इसलिए इसे ऋषि पंचमी कहते हैं। व्रत का विधान इस प्रकार है। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह प्रातःकाल से मध्याह्न पर्यंत उपवास करके मध्याह्न के समय किसी नदी या तालाब पर जाए। वहाँ अपमार्ग के दातन से दांत साफ कर करके शीर में मिट्टी लगाकर स्नान करें। इसके बाद पंचगव्य का पान करना चाहिए। तदनंतर घर आकर गोबर से पूजा का स्थान
चकोर लीपना चाहिए। अनेक रंगों से सरतो भद्रमंडल बना करके उस पर मिट्टी अथवा तांबे का घट स्थापित करके उसे वस्त्र से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में ज्यों भर कर रखनी चाहिए। पंचरत्न, फूल, कंद और अक्षत आदि से पूजन करना चाहिए। व्रत के प्रारंभ में संकल्प करना चाहिए। कलश के पास ही अष्टदल कमल बना करके उसके दलों में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमद, अग्नि तथा विशिष्ट इन सप्तऋषियों और विशिष्ट पत्नी देवी अरुंधति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसके बाद सप्तऋषियों तथा अरुंधति का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रायः लोग दही और साठी का चावल खाते हैं। नमक का प्रयोग वर्जित है। हल से जुते हुए खेत का अन्न खाना वर्ज्य है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पूजन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराकर ही स्वयं प्रसाद पाना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग में शेनजित नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों का विद्वान था। सुमित्र खेती द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती, साध्वी और पतिव्रता थी। वे खेती के कांसों में भी अपनी पति का सहयोग करती थी। एक बार अपवित्र अवस्था में अनजाने में उसने घर का सब कार्य किया और पति का भी स्पर्श कर लिया। देवयोग से पति पत्नी का श्रीरांत एक साथ ही हुआ। अपवित्र अवस्था में स्पर्श का विचार न रखने के कारण स्त्री ने कुतिया और पति ने बैल की योनि प्राप्त की। परंतु पूर्व जन्म में किए गए अनेक धार्मिक कृत्यों के कारण उन्हें ज्ञान बना रहा। संयोग से इस जन्म में भी वे साथ साथ अपने ही घर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रह रही थी। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता का श्राद्ध करने के उद्देश्य से पत्नी से कह करके खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर के खीर को विषाक्त कर दिया। कुतिया वनी ब्राह्मणी ये सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो विष के प्रभाव से मर जाएंगे और सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार करके उसने सुमति की पत्नी के सामने ही जाकर के खीर को छू लिया। इस पर सुमति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकाल करके उसने पिटाई कर दी। उस दिन उसने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा कि आज तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया गया, जबकि मुझसे दिन भर काम लिया गया। सुमति हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा है और हमें भी भूखों मार रहा है। इस तरह हम दोनों के भूखे रह जाने से तो इसका श्राद्ध करना ही व्यर्थ हुआ। सुमति द्वार पर लेटा कुतिया और बैल के वार्ता सुन रहा था। वह पशुओं की बोली भली भांति समझता था। उसे ये जानकर के अत्यंत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इन निष्कृष्ट योनियों में पड़े हैं
वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के आश्रम में गया और उनसे अपने माता पिता के पशु योनि में पड़ने का कारण और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने सुमति से कहा कि तुम पति पत्नी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत करो और उस दिन बैल के जोतने से उत्पन्न कोई भी अन्न ना खाओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को मुक्ति हो जाएगी। अनंतर मातृ पितृ भक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। ये व्रत शीर के द्वारा अशौच अवस्था में किए गए स्पर्श अस्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इस व्रत से स्त्रियों का अपवित्र अवस्था में स्पर्श अस्पर्श का विचार रखने की शिक्षा लेनी चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी इन दिनों संयम पूर्वक रहना चाहिए।